बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भी पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। सब लोग टेलीविज़न चैनल से जुड़े रहे और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मतलब थ्रू आउट द डे पूरा दिन ख़बरें आती रहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 3 मेंबर बेंच जो है वो केस ज़ाहिर जो सुना जा रहा था, जिस किस्म की बहस हो रही थी और जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये किस करवट बैठेगा ऊँट। और उस लिहाज से अब ज़ाहिर है फ़ैसले का वक्त आन पहुंचा। जो जो बहस थी, जो हेयरिंग थी, वो बेंच ने कंप्लीट कर ली। बहुत जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आज ही ये बेंच चूँकि ऑब्जेक्शन किया जाएगा और ख़ास तौर पे हुकूमत और हुकूमती जो जमातें हैं उनकी तरफ से या अटॉर्नी जनरल जो जिनका ऑब्जेक्शन था इस बेंच के मतलब, तो वो बेंच तो ज़ाहिर है उसने अपनी वो बेंच उसने अपने आप को इस केस से पीछे नहीं किया बल्कि वो केस को सुनते रहे। और लेकिन ये है कि आज की जो हेयरिंग थी वो काफ़ी स्मूथ थी और अब फैसला ये हुआ कि जी कल जो है इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा कि जी पंजाब और केपी में इलेक्शंस कब होंगे। और इस लिहाज से ये बहुत अहम ज़ाहिर है, जैसे कि पूरा आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस सिचुएशन पाकिस्तान में पूरे में इस केस ने पैदा कर दी थी। तो अब ये है कि कल जो है वो इसके ऊपर फैसला होगा और फैसला क्या होगा इसके बारे में ज़ाहिर है आप कोई हतमी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ मैंने टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जैसे बंदयाल साहब आपको बताया कि वो चूँकि इस हेड कर रहे हैं इस 3 मेंबर बेंच को, जिसमें एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये शामिल हैं। तो जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि एज़ इफ़ कि वो फैसला सुना रहे हैं। अब ज़ाहिर है मैं ये एक मेरी असेसमेंट है, ये एक मेरा एनालिसिस है। तो वो ज़ाहिर है बाकी जो डिस्कशन हुई, बाकी जिस तरह से जो भी सारा दिन होता रहा उसके बारे में तो ज़ाहिर है तमाम चीज़ें टेलीविज़न जो जो मतलब है कि टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए लोगों तक पहुंच चुकी। जिस तरह के जो हुकूमती जमातें थी, पीटीएम की जमातें थी, जिन्होंने हुकूमत की वजह से जो बाइकआउट का जो ऐलान किया गया था इस किस्म की बात, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने कहा इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके जो वकला थे, जिस तरह फारूक इचनाइक जो सबसे पहले बल्कि जब स्टार्ट ही हुआ तो वो जाके वो बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया। और ये बहस होती रही कि जी आप तो बाइकआउट आपने कर दिया था। तो सब जो भी उनके मतलब फारूक इचनाइक ने भी ये कहा और फिर बाकी लोगों ने भी कि आलामिया जो था, जो पीडीएम का था, उसमें बाइकआउट की बात नहीं की गई थी बल्कि अदम एतमाद की बात की गई थी कि हमें इस 3 मेंबर बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है। तो इस लिहाज से ये हर डिस्कशन होती रही। लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर है जो है अटॉर्नी जनरल को सुना गया, फिर डिफेंस सेक्रेटरी को सुना गया, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी को सुना गया। और डिफेंस सेक्रेटरी ने ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि कुछ इस किस्म की बातें हैं कि जो हम ओपन कोर्ट में नहीं बता सकते। तो उनको ये कहा गया कि जी आप जो भी सिक्योरिटी के लिहाज से, बिकॉज वहाँ पे डिफेंस की आपको पता है कि सिक्योरिटी के पर्सनल की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है इलेक्शंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी जो भी आप बात बताना चाहते हैं तो आप इन कैमरा आप लिख के हमें भिजवा दें, सील करके आप एनवेलप में आप लिख के भिजवा दें तो हम उसको पढ़ लेंगे। और सो वो पब्लिक वो जो चीज़ है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो आज की हियरिंग में थी वो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात क्लियर की कि फुल कोर्ट का ऑप्शन जो कि पहले कहा जा रहा था कि क्लोज़ हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमने फुल कोर्ट का जो ऑप्शन है उसकी हमने जो इस्तिता है वो मुस्तरद नहीं की थी। सो ये ऑप्शन अभी भी खुला है। तो कल जो फैसला आएगा वो क्या हो सकता है, क्या फुल कोर्ट बनाने जा रही है, क्या ये जो 3 मेंबर बेंच है फुल कोर्ट बनाएगी या कुछ और हदायत देंगे ये हुकूमत को, पीटीआई को, किस किस्म की बात है। तो उस लिहाज से मैं कुछ थोड़ी सी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशंस थी, तो वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे अहम बात उसमें ये है कि जब मेरे ख्याल के इरफान कादिर साहब जो कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जी आप अगर 2 सूबों में इलेक्शन करवाते हैं तो उससे ये है कि जी ये खराबी पैदा ये हो जाएगी कि जी फिर जब जनरल इलेक्शंस कौमी असम्बली के होंगे तो उन 2 सूबों में किस लिहाज से फिर फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो जो सबसे अहम बात जो चीफ जस्टिस साहब से की गई की तरफ से आई जो मेरी नज़र में, वो ये कि जी इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है।
ये बात उन्होंने इरफान कादिर साहब ने कहा कि जी इंतखाबात आप एक ही टाइम एक ही वक्त में सारे पाकिस्तान में फेडरल नेशनल असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी सबके एक वक्त में होने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत जो है उसकी तरफ से यकीन दहानी कोई आनी चाहिए, और वफाकी हुकूमत यकीन दहानी करे तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। ये बात भी उन्होंने की। फिर उन्होंने अटर्नी जनरल साहब को ये हिदायत दी कि आप हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी डायलॉग की उन्होंने बात की कि जी आप इस सियासी डायलॉग के लिए कुछ करें। ये उन्होंने अटर्नी जनरल को डायरेक्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि जी जब आप सियासी डायलॉग दोनों PTI और हुकूमत के दरमियान जब करवाएंगे तो ज़ाहिर है उससे सियासी हल निकलेगा और उन्होंने ये भी कहा कि कौम की खातिर आप सियासी डायलॉग करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। और अगर सियासी डायलॉग नहीं होगा, उन्होंने ये कहा, नहीं होता, तो फिर जो है वो आइनी मशीनरी जो है वो मौजूद है। और ये है कि उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हैं। तो मुझे इससे लगा ऐसे कि शायद, अब ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, मैं अब तो ये अपना वैसे एक अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि एज एफ के इन्हीं लाइंस के ऊपर शायद जजमेंट आ सकती है कि वो हुकूमत और PTI को वो बाउंड करेंगे कि जी आप आपस में डायलॉग करें और डायलॉग करके कोई रास्ता निकालें कि जी यही जो पूरे पाकिस्तान में, ताकि एक ही दफ़ा एक ही वक्त के इलेक्शंस हों तो एक डायरेक्शन शायद दे दी जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्शन आ जाए कोई क्लियर कट, वही वाली बात कि जी 30 अप्रैल को तो अब इलेक्शन हो नहीं सकते हरियाणा और पंजाब में। सो या तो ये कि जी जो एक्सपेक्ट PTI कर रही है कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे तो मई के सेकंड या थर्ड वीक का हो सकता है कोई डेट दे दें और वो डायरेक्ट कर दें कि जी आप इलेक्शन कमीशन को कि जी मई में इलेक्शन होंगे पंजाब में भी और KPK में भी, और फिर वो फाइनेंस को भी डायरेक्शन दे देंगे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन दे देंगे और सूबाई हुकूमतों को भी कि आपने अब इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करना, आपने जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो आप असिस्टेंस इनको दें ताकि इलेक्शन हो जाए। यानी ये तो PTI की एक्सपेक्टेशंस है कि ये होगा। अब ये होता है कि नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जिनका मैं हवाला दे के कह रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि जी एक तो अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि यही वाली की बात की जी डायलॉग जो है कि दोनों के दरमियान डायलॉग हो, और ये कि जी कौम की खातिर आप डायलॉग करें, और फिर ये कि जी वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई एक यकीन दहानी आनी चाहिए। तो क्या इस किस्म का फैसला आ सकता है कि जी वही वाली बात की जी डायरेक्शन आए और वही वाली बात कि इन दोनों को एंगेज करने की जी कि एंगेज आप हों और फिर आप पाकिस्तान भर में कौमी असम्बली भी और जो तमाम सूबाई असम्बलियाँ हैं उन सब में एक ही वक्त के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर, इलेक्शन डेट के ऊपर आप आपस में कोई फैसला करें करके तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएँ। सो ये मुझे लगा ऐसे कि शायद इस किस्म की कोई चीज़ आ सकती है, इस किस्म की कोई, आज की जो हियरिंग है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि कहीं पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहीं रिजिडिटी नज़र आ रही हो कि नहीं, हमने मतलब है कि नहीं हर हाल में इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे, बस हमने जब कह दिया, जब एक दफ़ा डायरेक्शन आ गई थी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैसे वो तारीख चेंज कर सकता था। सो वो जो बात हम पहले सुन रहे थे, सो उस किस्म की हमें कोई बात, कोई सख्त बात जो है वो सुनने में नज़र नहीं आई। तो इसलिए जो मेरी दानिश में जो फ़ैसला आएगा, शायद वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश है कि इस किस्म का आए कि ये जो ऑलरेडी एक सियासी बहरान है पाकिस्तान में, तो वो सियासी बहरान मज़ीद उसमें ख़राबी पैदा ना हो। मुझे लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फ़ैसला करेगी कि जिसमें एंगेजमेंट की बात की जाएगी, जिसमें एक कंसेंसस के साथ एक इलेक्शन डेट की बात की जाएगी, जिसमें ताकि कंसेंसस के साथ दोनों पॉलिटिकल साइड्स एक डेट के ऊपर अगर एग्री करते हैं तो फिर जितने भी आपको बताया कि हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, तो उन सब की तरफ से फिर ज़ाहिर है एक जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो वो असिस्टेंस जो है, वो जो हेल्प है, वो जो उनकी तरफ से जो इक़दाम दिए जाने हैं इलेक्शन की स्मूथ, फ्री, फेयर और पीसफुल मैनर में कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो शायद चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। तो ये इस लिहाज से मेरी एक असेसमेंट थी। और अब लेकिन एनी हाउ
ये देखना है कि कल फैसला क्या होगा। कल का दिन बहुत अहम है और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह से कोई आए कि ये जो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक पोलराइज्ड किस्म की और बड़ी डिवाइसिव किस्म की पॉलिटिक्स है और जो नफ़रत की जो सियासत है, इसका कहीं से कोई ख़ात्मा हो और हम एक बेहतर माहौल में हम इलेक्शन की तरफ जाएं। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख़ुद भी जो कहा कि जो ये पूरे पाकिस्तान में, जो पहले भी बात करता रहा हूँ कि इंतखाबात एक साथ होना, यानी कौमी असम्बली के भी और सारी सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात होना जो है, ये बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त बात है। और अल्लाह करे कि ये रास्ता कोई इसी की तरफ निकले, तो उससे ये होगा कि जी ज़ाहिर है कि फिर आप जो भी फिर इलेक्शन जीतता है, फ़र्ज़ करें कि पीटीआई जीतती है या पीडीएम जीतती है या कोई एक सूबे में कोई एक जीतता है, व्हाटएवर जो भी इलेक्शन जीतता है, तो कम से कम उससे वो एक ख़तरा है कि अगर आप तोड़ के इलेक्शन करते हैं, तो तोड़ के जब इलेक्शन करेंगे तो फिर उससे आगे जो फ्यूचर में जब इलेक्शन हुआ करेंगे, तो उससे फिर वहाँ पे जहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी जिन सूबों में, या फेडरल गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, तो वो फिर उस वक्त जो सूबाई इलेक्शन होंगे या जो कौमी इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पे ख़तरा ये बहुत ज़्यादा होगा कि वो जो कंसर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगी और फेयर फ्री इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं रहेंगे। तो उस ख़तरे को मेरा ख्याल है कि ओवरकम करने के लिए, बिकॉज अब 90 दिन का पीरियड तो गुजर ही गया, 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन हो नहीं सकते। अगर फ़र्ज़ करें आप 1-2 महीने आगे भी चले जाते हैं या 2-3 महीने कहीं जाके, तो ये सेटल हो जाता है, लेकिन ये खराबी वहाँ पे नहीं पैदा होती। तो मेरा ख्याल है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।